नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम यूसीएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट का मॉडल प्रैक्टिस पेपर दूसरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम मॉडल प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख लें। क्योंकि देखिएगा, आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में जो आपका जनरल अवेयरनेस आएगा वो 50 नंबर का आएगा, यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के रहेंगे। यदि आपको 45 प्लस जनरल अवेयरनेस में मार्क्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। और देखिएगा, जितनी भी आपको प्रैक्टिस पेपर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको उतना याद करना है। देखिएगा, जितनी भी वीडियोज आपको हम देंगे उतनी वीडियो का PDF भी आपको मिलेगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से PDF डाउनलोड करके उनको याद करते जाएँ। और यदि आप हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं इस एग्ज़ाम की तो 100% आप जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन ले जाओगे, इस वैकेंसी में आप सिलेक्शन ले जाओगे। इसका एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको पता होगा कि चारों सब्जेक्ट से 50-50 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, यानी कि आपका 200 नंबर का पेपर होगा ये MCQ फॉर्म में, जिसमें 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे। 1/4 की इसमें देखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है कि आप तुक्के भी इसमें नहीं लगा सकते हो। जितनी भी जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा हम 1 अक्टूबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए जनरल अवेयरनेस के, यानी आप 50 में से 45 प्लस मार्क्स ईजिली ले आओगे। रीजनिंग भी देखिएगा, आपको बता दूं कि 50 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग में भी आप अच्छा स्कोर करोगे। यदि आप इस एग्ज़ाम की बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहे जाने वाले पद के लिए सुझाव दिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहे जाने वाले पद के लिए सुझाव दिया? 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट या फिर 1947 एक्ट? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1935 अधिनियम, यानी कि 1935 एक्ट। देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान है। और देखिएगा यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148, जो अनुच्छेद 148 है किससे संबंधित है? कैग से संबंधित है। CAG कैग से संबंधित है। और कैग की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट करता है। और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। आप सभी को ये फैक्ट भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला, द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज स्ट्रॉन्ग इज, यानी श्रृंखलन का गुण डैश में प्रबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा कार्बन। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए देखते हैं अगला, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो किसने? फ्रांस ने किया था। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज बीइंग माइंड इन द वैडम हिल माइंस ऑफ उड़ीसा? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज बीइंग माइंड इन द बादाम हिल माइंस ऑफ उड़ीसा? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ी खानों में खनन किया जा रहा है? कार्बन का या फिर डोलोमाइट का, हेमेटाइट का, बॉक्साइट का? तो हेमेटाइट का, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटेलाइट, यानी निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है?
निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो कौन सा है? सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला। मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म, यानी कि आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। Which queen died while defending the गढ़कटंगा while fighting in the Mughal forces in 1564, यानी कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई है? किस रानी की मृत्यु हो गई है? तो रानी दुर्गावती की, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला। मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ डैश रिवर, यानी मूसी तथा भीमा खालिस्तान नदी की सहायक नदियां हैं। किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी की, याद रखेंगे सभी, कृष्णा नदी। देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाएं आप उनको याद जरूर करते हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और देखिएगा, आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस सभी के प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा। बस एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, आप बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन कर सकते हैं उस एग्ज़ाम की। चलिए देखते हैं अगला। द फेमस स्पाइसेस ऑफ ट्री सुंदरी इज फाउंड इन, यानी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है, यानी किस फॉरेस्ट में पाई जाती है? तो मैंग्रोव वन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी है वो मैंग्रोव वन में पाई जाती है, याद रखना है आप सभी को। चलिए देखते हैं अगला। जे थॉमसन को खालिस्तान की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसकी खोज में? प्रोटॉन की, पॉजिट्रॉन्स की, या फिर न्यूट्रॉन्स की, या फिर इलेक्ट्रॉन की? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं अगला। यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी छयाप ब्रूंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल याद रखेंगे सभी। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिपू लेक दर्रे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नहीं दिया गया है, कट गया है, यानी कि लिपू लेक, आपको याद रखना है कि लिपू लेक दर्रे का उपयोग किया जाता है मानसरोवर यात्रा के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, वैशाली। चलिए देखते हैं अगला। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्यूनियर ऑफ द इंटरनेट? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था?
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा ARPANET, ARPANET। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1973 में, यानी 1973 में शुरू किया गया था। याद रखना है आपको। विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज। यानी कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ONGC, यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। इन विच स्टेट इज द नंदा देवी माउंटेन पीक लोकेटेड। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि में सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत है? तो कृषि में, यानी एग्रीकल्चर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए देखते हैं अगला। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक राजत रंगिनी। यानी पुस्तक राजत रंगिनी के लेखक कौन हैं? तो कलहड़ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाउ मैनी न्यू जनरेशंस वंदे भारत ट्रेन्स विल बी ब्रॉट इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 वर्षों की अवधि में कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी? तो कितनी? 400। तो देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको हमने कंप्लीट करवाए हैं, इनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और PDF को डाउनलोड कीजिए और सभी क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। देखिएगा, ऐसे ही आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और यदि आप UCMS JSA के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।